CES 2026 तेजी से आ रहा है और इसके कई बेहतरीन हिस्से पहले ही सामने आ चुके हैं। इस बार ये CES आमतौर पर होने वाले इवेंट से बड़ा क्यों लग रहा है? इसका एक ही कारण है। इस शो पर अब ऐसे सिस्टम्स का दबदबा है जो असल दुनिया में सच में काम करते हैं। रोबोट्स, ऑन डिवाइस AI, सेंसिंग, ऑटोनॉमी और वो कंप्यूट स्टैक जो इन सबको ताकत देता है। और पिछले कुछ हफ्तों में इतनी सारी पक्की और टीज की गई जानकारियां सामने आ चुकी हैं कि एक पूरा वीडियो बनाया जा सकता है जो भरा भरा लगे, ना कि बस खींचा हुआ। ठीक है, तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। हुंडई मोटर ग्रुप ने पुष्टि की है कि वो CES 2026 में अपनी AI रोबोटिक रणनीति का अनावरण करेगा। उन्होंने 5 जनवरी को लास वेगास में एक विशेष हुंडई मीडिया डे निर्धारित किया है, जो दोपहर 1 बजे से 1:45 तक पैसिफिक टाइम में चलेगा। हुंडई के अनुसार ये प्रस्तुति मानव रोबोट सहयोग, मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन और रोबोटिक्स को ग्रुप की व्यापक प्रोडक्शन और लॉजिस्टिक सिस्टम्स में कैसे फिट किया जाता है, इस पर केंद्रित होगी। हुंडई ने कहा है कि ये रणनीति सीधे उसके ग्रुप वैल्यू नेटवर्क और उसके सॉफ्टवेयर डिफाइंड फैक्ट्री अप्रोच से जुड़ी हुई है। इसमें यह भी शामिल है कि रोबोट्स को कैसे विकसित किया जाता है, ट्रेन किया जाता है, तैनात किया जाता है, अपडेट किया जाता है और अलग अलग वातावरणों में प्रबंधित किया जाता है। उन्होंने ये भी पुष्टि की है कि यह प्रस्तुति लाइव स्ट्रीम की जाएगी और CES शो फ्लोर का अनुभव 6 जनवरी से 9 जनवरी तक लास वेगस कन्वेंशन सेंटर में जारी रहेगा। इसी CES उपस्थिति के हिस्से के रूप में Hyundai ने पुष्टि की है कि बॉस्टन डायनामिक्स पहली बार CES में अगली पीढ़ी के एटलस रोबोट का सार्वजनिक डेब्यू करेगा। ये पहली बार है जब नया एटलस सार्वजनिक मंच पे दिखाया जा रहा है। Hyundai ने कहा है कि एटलस को मीडिया डे प्रेजेंटेशन के दौरान प्रस्तुत किया जाएगा और शो फ्लोर पर भी इसका डेमो दिया जाएगा। एटलस के अलावा Hyundai ने पुष्टि की है कि लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में स्पॉट और मॉबिट भी शामिल होंगे। Hyundai के अनुसार बूथ में इंटरैक्टिव सिनेरियो, इसकी रोबोटिक्स रिसर्च एनवायरनमेंट की पुनर्रचना और हर घंटे प्रेजेंटेशन होंगे जिनमें बताया जाएगा कि ये रोबोट असली माहौल में कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। मोब्ड को खास तौर पे एक कॉम्पैक्ट मोबिलिटी प्लेटफॉर्म के रूप में वर्णित किया गया है, जिसे सेंसर, उपकरण या पेलोड को आसमान सतहों पर ले जाने के लिए AI आधारित नेविगेशन और परसेप्शन के साथ डिजाइन किया गया है। अब औद्योगिक रोबोटिक्स से घर की ओर बढ़ते हुए LG इलेक्ट्रॉनिक्स ने घोषणा की है कि वो CES 2026 में अपने नए होम रोबोट, जिसे CLOID कहा जाता है, का प्रदर्शन करेगा। CLOID को 2 आर्टिकुलेटेड आर्म्स के साथ बनाया गया है और हर आर्म में कई डिग्री की फ्रीडम है। हर हाथ में 5 अलग अलग तरीके से चलने वाली उंगलियां हैं, जिन्हें वस्तुओं को संभालने और हेरफेर करने के लिए डिजाइन किया गया है। LG ने कहा है कि इस रोबोट में एक हेड मॉड्यूल है जिसमें डिस्प्ले, कैमरे, माइक्रोफोन, स्पीकर और नेविगेशन व इंटरैक्शन के लिए अतिरिक्त सेंसर लगे हैं। CLOID LG के अफेक्शनेट इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर लेयर पर चलता है, जिससे वॉइस इंटरैक्शन, कॉन्टेक्सुअल अवेयरनेस और टास्क एग्जीक्यूशन को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। LG की घोषणा के अनुसार CES 2026 CLOID का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन होगा। कंपनी ने इसे घरेलू सहायक रोबोट के रूप में पेश किया है, जो घरेलू वस्तुओं के साथ इंटरैक्ट कर सकता है, दरवाजे और अलमारियां खोल सकता है, कपड़े संभाल सकता है और बुनियादी रोजमर्रा के कामों में मदद कर सकता है। LG ने इस प्रदर्शन को अपने व्यापक CES थीम से जोड़ा है, जो होम ऑटोमेशन और असिस्टेंस पर केंद्रित है। अब उपकरणों और स्मार्ट होम सिस्टम्स की बात करें तो सैमसंग की बड़ी मौजूदगी है, जो उसके AI लिविंग इकोसिस्टम के इर्द गिर्द केंद्रित है। वे शो के दौरान एक स्वतंत्र प्रदर्शनी स्थल की मेजबानी कर रहे हैं और मुख्य शो फ्लोर खुलने से पहले ही फर्स्ट लुक 2026 इवेंट के साथ हफ्ते की शुरुआत भी कर रहे हैं। मुख्य आकर्षणों में से एक है नया बेसबुक AI रेफ्रिजरेटर फैमिली हब। इस संस्करण में गूगल जेमिनी का उपयोग करके बनाए गए उन्नत AI विजन फीचर्स शामिल हैं। यह पहली बार है जब जेमिनी को किसी रेफ्रिजरेटर में इंटीग्रेट किया जा रहा है। ये सिस्टम आंतरिक कैमरों का उपयोग करके खाद्य वस्तुओं की पहचान करता है, इन्वेंट्री ट्रैक करता है और यूजर लेबल कंटेनरों को सपोर्ट करता है। AI विजन सिस्टम अब पहले की पीढ़ियों की तुलना में पहचानने की क्षमताओं को और भी बढ़ाता है। इसके अलावा एक बिस्पोक AI वाइन सेलर भी है। ये सिस्टम वाइन की बोतलों को अपने आप स्कैन करता है, स्टोरेज कंडीशंस को ट्रैक करता है और कलेक्शंस को डिजिटल रूप से व्यवस्थित करता है। इसे रेफ्रिजरेटर और अन्य किचन उपकरणों के साथ उसी AI इकोसिस्टम का हिस्सा बताया गया है। इसके साथ ही नए डिजाइन किए गए AI संचालित कुकिंग उपकरण भी हैं। इसमें एक ओवर द रेंज माइक्रोवेव और एक स्लाइड इन रेंज शामिल है। दोनों ही AI प्रबंधित किचन सिस्टम में इंटीग्रेटेड हैं। इन उपकरणों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये व्यापक इकोसिस्टम के भीतर एक साथ काम करें, ना कि केवल अलग अलग स्मार्ट डिवाइस के रूप में। फिर है लेटेस्ट माइक्रो RGB टेलीविजन लाइनअप। माइक्रो RGB को पहले के शो में पेश किया गया था और 2026 के लिए ये लाइनअप अपडेटेड माइक्रो RGB पैनल्स के साथ कई स्क्रीन साइज में विस्तार कर रहा है। LG भी डिस्प्ले टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है। कंपनी अपने पहले माइक्रो RGB टेलीविजन पेश कर रही है और इन सेट्स में नया पैनल डिजाइन है जो 240 हर्ट्ज तक की रिफ्रेश रेट तक पहुंच सकता है। साथ ही फुल RGB स्ट्राइप स्ट्रक्चर को बनाए रखता है। ये डायनामिक फ्रीक्वेंसी और रेजोल्यूशन तकनीक का उपयोग करके हासिल किया गया है, जिससे यूजर्स हाई रेजोल्यूशन और हाई रिफ्रेश रेट मोड्स के बीच स्विच कर सकते हैं।
कई स्क्रीन साइज की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें 75 इंच, 86 इंच और 100 इंच के मॉडल शामिल हैं। इन टीवीज को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाएगा और प्रीमियम डिस्प्ले लाइनअप का हिस्सा बताया जाएगा। अब एनवीडिया का एक पुश्ड कीनोट शेड्यूल में शामिल है। आधिकारिक सीईएस लिस्टिंग में दिखाया गया है कि सीईओ जेनसन हुआंग 5 जनवरी को प्रस्तुति देंगे। इवेंट के विवरण में कहा गया है कि इसमें एनवीडिया के एआई, सिमुलेशन, ऑटोनोमी और फिजिकल सिस्टम्स में किए गए नवीनतम कार्यों को शामिल किया जाएगा। कीनोट के साथ साथ एनवीडिया ने पूरे शो में अपनी व्यापक उपस्थिति की भी योजना बनाई है। इसमें सत्र, डेमोन्स्ट्रेशन और सीईएस फाउंड्री प्रोग्रामिंग शामिल है, जो एआई प्लेटफॉर्म्स, रोबोटिक्स वर्कफ्लो और फिजिकल एआई सिस्टम्स पर केंद्रित हैं। हालांकि सभी विशिष्ट उत्पादों की सूची पहले से नहीं दी गई है, लेकिन उपस्थिति का दायरा सीटीए शेड्यूल में स्पष्ट रूप से बताया गया है। इंटेल अपने पैंथर लेक प्रोसेसर शो में ला रहा है। ये चिप्स कोर अल्ट्रा सीरीज 3 लाइनअप का हिस्सा है और 18 एंगस्ट्रॉम प्रोसेस पर बनाए गए हैं। इंटेल ने पैंथर लेक को एआई पीसी, एज इन्फ्रेंस और बेहतर जीपीयू प्रदर्शन के इर्द गिर्द केंद्रित किया है। इस लॉन्च को सीईएस प्रेस गतिविधियों से जोड़ा गया है और ये प्रदर्शन में बढ़ोतरी, पावर एफिशिएंसी और लोकल एआई वर्कलोड्स पर केंद्रित है। ये प्रोसेसर प्रीमियम लैपटॉप्स और अगली पीढ़ी के एआई सक्षम डिवाइसेस के लिए बनाए गए हैं। एएमडी भी शेड्यूल में शामिल है, जिसमें सीईओ लिसा सू का कीनोट होगा। ये सत्र आधिकारिक प्रोग्रामिंग का हिस्सा बताया गया है। हालांकि उत्पादों के विवरण अभी पूरी तरह से सामने नहीं आए हैं, लेकिन कीनोट में आगामी प्रोसेसर और एआई प्लेटफॉर्म्स के बारे में चर्चा होने की उम्मीद है। पीसी और डिवाइसेस की बात करें तो लेनोवो सीईएस सप्ताह के दौरान लास वेगस के स्फीयर में अपना टेक वर्ल्ड इवेंट आयोजित कर रहा है। कंपनी का कहना है कि ये इवेंट एआई ड्रिवन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सिस्टम्स पर केंद्रित होगा और स्मार्ट डिवाइसेस और प्लेटफॉर्म्स के लिए अपनी व्यापक दृष्टि पेश करेगा। लेनोवो मोटोरोला की पेरेंट कंपनी नहीं है। मोटोरोला ने उसी सप्ताह के दौरान पेश किए जाने की उम्मीद के साथ एक बुक स्टाइल फोल्डेबल स्मार्टफोन को टीज करते हुए निमंत्रण भेजे हैं। निमंत्रण में अनफोल्ड थीम पर जोर दिया गया है, जो इसके मौजूदा फ्लिप स्टाइल फोल्डेबल से अलग फॉर्म फैक्टर की ओर इशारा करता है। अब फिर से रोबोटिक्स, हार्डवेयर और सेंसिंग की ओर लौटते हुए पैक्सिरी अपनी टैक्टाइल सेंसिंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत कर रहा है। ये सिस्टम रोबोटिक मैनिपुलेशन के लिए फोर्स और टच सेंसिंग पे केंद्रित है। ये हार्डवेयर रियल टाइम ग्रिप फीडबैक, फोर्स डिटेक्शन और ऑब्जेक्ट इंटरैक्शन को सपोर्ट करता है, जिसकी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन इसके बूथ पर की जाएगी। लेपर्ड इमेजिंग भी रोबोटिक्स केंद्रित हार्डवेयर प्रदर्शित कर रहा है। कंपनी ह्यूमनॉइड रेडी परसेप्शन सिस्टम्स का प्रदर्शन करेगी, जिसमें रोबोटिक्स और फिजिकल एआई एप्लीकेशंस के लिए डिजाइन किए गए स्टीरियो और आरजीबी आईआर कैमरा सेटअप शामिल हैं। ये सिस्टम कम रोशनी वाले वातावरण, मोशन हैंडलिंग और रियल टाइम प्रोसेसिंग के लिए बनाए गए हैं। अब कंज्यूमर रोबोटिक्स में कई कंपनियों ने पहले से ही सीईएस में अपनी उपस्थिति तय कर ली है। रोबोरॉक को एक आधिकारिक प्रदर्शक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और उम्मीद है कि वो शो के दौरान अपने नवीनतम रोबोट वैक्यूम प्लेटफॉर्म्स दिखाएगा। कंपनी आमतौर पर सीईएस का उपयोग नेविगेशन, मैपिंग और क्लीनिंग सिस्टम्स में अपडेट्स पेश करने के लिए करती है। एपर भी अपने पूल क्लीनिंग रोबोट लाइनअप के साथ मौजूद है। इस सिस्टम एआई सहायता प्राप्त नेविगेशन और क्लीनिंग रूटीन का उपयोग करके स्वचालित पूल रखरखाव पर केंद्रित है। इसके अलावा प्रेस रिलीज और सीईएस मीडिया चैनलों के माध्यम से कुछ अतिरिक्त कंज्यूमर रोबोटिक्स डेब्यू की भी घोषणा की गई है। रोबोटेन अपना मॉड्यूलर R2 Pro क्लीनिंग रोबोट ला रहा है, जो वैक्यूमिंग, मॉपिंग और कार्पेट वॉशिंग मॉड्यूल्स को एक ही सिस्टम में जोड़ता है। ऑलबॉट ने अपने एआई संचालित साथी रोबोट के लिए एक बूथ की योजना बनाई है, जिसे एक साइबर पेट के रूप में वर्णित किया गया है, जो इंटरैक्शन और साथ निभाने के लिए डिजाइन किया गया है। WI रोबोटिक्स अपने सहायक अपर बॉडी रोबोट एलेक्स के साथ सीएस अनवील में भाग ले रहा है। कंपनी एलेक्स को एक ऐसे सिस्टम के रूप में वर्णित करती है जिसे गतिशीलता और शारीरिक सहायता के लिए डिजाइन किया गया है, और सीईएस अनवील्ड इसका पहला वैश्विक प्रदर्शन है। अब तक जो भी घोषणाएं, टीजर या शेड्यूल किए गए हैं, उनके आधार पर यही सूची है। शो के करीब आते आते और भी जानकारी सामने आ सकती है, लेकिन फिलहाल यही सब सामने है। तो अब मैं जानना चाहता हूं कि आप क्या सोचते हैं। CES 2026 में आने वाली सभी चीजों में से आपको कौन सी वाकई में बदलाव लाने वाली लगती है? ना कि कोई डेमो, ना ही कोई हाइप, बल्कि वो जो सच में चीजें बदल दे। अपनी राय कमेंट से बताएं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो लाइक करें और ऐसी और चीजों के लिए सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे।